उत्तर भारत के शांत पर्वतीय आंचलों में, जहां धुंध सुबह की पहली किरणों से खेलती है और वादियों में मंत्रों की प्रतिध्वनि गूंजती है, वहीं हिमाचल की गोद में एक ऐसा स्थल है जो केवल भक्ति का केंद्र नहीं बल्कि चेतना का धाम है। यह वह भूमि है जहां सदियों से भक्त अपनी चिंताएं छोड़कर निश्चिंत होकर लौटते हैं, जहां देवी स्वयं चिंता का अंत करती हैं। कहा जाता है यह वही पवित्र स्थल है जहां देवी सती के एक अंग के गिरने की ऊर्जा ने इसे शक्ति का केंद्र बना दिया। जब विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभक्त किया, उन्हीं अंगों में से मां के चरणों का भाग हिमाचल की इस पवित्र भूमि पर गिरा। उसी क्षण यह पर्वत जाग उठा और देवी का निवास बन गया। तभी से यह स्थान चिंतपूर्णीय पीठ कहलाया, वह स्थल जहां चिंताओं का पूर्ण अंत होता है। यह है शक्ति की महागाथा का 9वां अध्याय, मां चिंतपूर्णी शक्तिपीठ। यह मंदिर हिमाचल के ऊना जिले के चिंतपूर्णी गांव में स्थित है, समुद्र तल से लगभग 940 मीटर की ऊंचाई पर। यहाँ की हवा में एक विशेष शांति है, जैसे प्रत्येक झोंका देवी के नाम का जाप कर रहा हो। मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे घाट, तीर्थ सराएं और दुकानें हैं, जहाँ हर वस्तु पर लिखा होता है, मां चिंताहरी। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि सैकड़ों सालों का विश्वास है। इतिहास और लोकश्रुति दोनों मिलकर इसे एक दिव्य धाम बनाते हैं, जहां भक्त अपनी मानसिक व्यग्रता, भय और चिंताओं को छोड़ने आते हैं। समय बीतता गया, पर देवी की उपस्थिति कभी क्षीण नहीं हुई। लगभग 400 वर्ष पूर्व एक ब्राह्मण साधक पंडित माईदास इस पर्वत की ओर आए। कहा जाता है कि उन्हें स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए और आदेश दिया, मैं यहाँ विराजना चाहती हूँ, मेरे स्वरूप को इस स्थान पर स्थापित करो। जब उन्होंने देवी की खोज की तो उन्हें वन के बीच एक छोटा पत्थर मिला जो स्वयं प्रकाशमान था। उन्होंने उस पिंड को देवी का रूप मानकर वहीं पूजा आरंभ की और उसी क्षण से यह स्थान भक्ति का केंद्र बन गया। आज भी मंदिर की सेवा पंडित माईदास के वंशजों द्वारा की जाती है। उनका घर, उनकी वाणी और उनकी परंपरा सब देवी के नाम से जुड़ी हुई है। उनके परिवार की कई पीढ़ियां मंदिर के पुजारी रहे हैं और उनके पास अब भी मां के प्रकट होने की मौखिक गाथाएं सुरक्षित हैं, जो आज भी आम पुस्तकों में दर्ज नहीं। उनका कहना है, मां से कुछ मांगने की जरूरत नहीं, बस अपनी चिंता छोड़ दो, बाकी मां जानती है। शायद इसी भाव के कारण यह स्थल इतना विशेष है। यहाँ न कोई दिखावा है, न वैभव, केवल भक्ति का सच्चा स्वरूप। कहते हैं पहली स्थापना के समय मंदिर के आसपास अचानक गंधर्व संगीत सुनाई दिया था, एक दिव्य ध्वनि जो धीरे धीरे विलीन हो गई। तब से यह विश्वास है कि देवी यहाँ स्वयंभू रूप में विराजमान है। मां चिंतपूर्णी का रूप अद्भुत है। यहाँ देवी की मूर्ति नहीं बल्कि पिंडी रूप में पूजा होती है। यह पिंडी जो त्रिकोणाकार पत्थर के समान है, देवी की चेतना का प्रतीक मानी जाती है। इस पर चढ़ा सिंदूर, वस्त्र और फूल देवी के सौंदर्य को नहीं, उनकी जीवंत उपस्थिति को दर्शाते हैं। कहा जाता है अगर कोई भक्त सच्चे मन से मां के चरणों में अपनी चिंता रख दे तो वह चिंता वहीं विलीन हो जाती है, मानो देवी स्वयं उसे अपने भीतर समाहित कर लेती हैं। मंदिर का वास्तुशिल्प देखने में भले आधुनिक लगे, पर इसका गर्भगृह अत्यंत प्राचीन है। यहाँ सुबह और शाम 2 बार आरती होती है। भोर की मंगला आरती में शंख और घंटियों की ध्वनि के साथ वातावरण जीवंत हो उठता है। आरती के बाद भक्त देवी को नारियल, चुनरी और लड्डू का भोग अर्पित करते हैं। कई श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर देवी को चांदी की छत्र छाया या नथ चढ़ाते हैं। यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। हर साल सावन नवरात्र और चैत्र नवरात्र में यहाँ विशाल मेला लगता है। सड़कों पर जय मां चिंतपूर्णी के जय घोष गूंजते हैं। कहा जाता है इन मेलों के दौरान पूरी पहाड़ी देवी की ऊर्जा से स्पंदित होती है। कई श्रद्धालु यह भी बताते हैं कि नवरात्र की रात्रियों में जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तब भी भीतर से मृदु घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे देवी स्वयं अपने भक्तों का आह्वान कर रही हो। एक पुरानी कथा है, कभी एक निर्धन ब्राह्मण ने भूख और दुख से व्याकुल होकर मां से प्रार्थना की, मां मेरे जीवन की चिंता दूर करो। उस रात उसे स्वप्न में देवी ने दर्शन दिए और कहा, भोजन नहीं, विश्वास खोजो। अगले दिन जब वह मंदिर पहुंचा तो किसी अजनबी ने उसे प्रसाद दिया। उसने प्रसाद खाया और उसकी चिंता मिट गई। उसी दिन से यहाँ भरोसे का प्रसाद देने की परंपरा शुरू हुई, जिसमें भक्त प्रसाद खाकर अपनी चिंता देवी को समर्पित करते हैं। मां चिंतपूर्णी की एक गूढ़ पहचान भी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तांत्रिक परंपरा में उन्हें छिन्नमस्ता देवी का रूप भी कहा गया है। वही देवी जो अपने सिर को स्वयं काटकर अपने शिष्यों को जीवन देती हैं।
यह रूप शक्ति के त्याग और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि चिंता का अंत तभी होता है जब अहंकार का अंत हो, और छिन्नमस्ता इसी सत्य की मूर्त अभिव्यक्ति है। यही कारण है कि चिंतापूर्णी को कभी कभी चिंतापूर्णा छिन्नमस्ता पीठ भी कहा जाता है। चिंतापूर्णी का यह पीठ केवल भक्ति का नहीं बल्कि तंत्र साधना का भी केंद्र है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मंदिर के आसपास कई गुप्त साधना कुंड और ध्यान स्थल हैं, जहां साधक रात्रि में साधना करते हैं। मान्यता है कि यहाँ की धरती के भीतर से एक कंपन उठता है, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा सतत प्रवाहित हो रही हो। स्थानीय लोग कहते हैं ये स्वयं देवी की शक्ति लहर है जो हर रात भूमि में धड़कती रहती है। इस पीठ का आध्यात्मिक अर्थ अत्यंत गहरा है। चिंता केवल मन की बेचैनी नहीं, यह अहंकार, भय और अस्थिरता का प्रतीक है। जब कोई भक्त सच्चे मन से मां चिंतपूर्णी के चरणों में आता है तो वह न केवल अपनी चिंता छोड़ता है बल्कि अपने भीतर के बोझ को भी विसर्जित करता है। देवी हमें सिखाती हैं कि सच्ची मुक्ति बाहरी नहीं, भीतरी होती है। जो स्वयं को समर्पित कर देता है उसके भीतर देवी स्वयं प्रकट होती है। सुबह की पहली किरण जब मंदिर के शिखर को छूती है तो पूरा परिसर सुनहरे प्रकाश में नहा उठता है। हवा में धूप की सुगंध, घंटियों की लय और भक्तों के भाव सब मिलकर इस स्थान को जीवंत कर देते हैं। कहा जाता है जो यहाँ नंगे पांव चढ़कर आता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। पर सबसे बड़ी प्राप्ति यही होती है, चिंता का अंत। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक अनुभूति है, जहाँ भक्ति, तंत्र और शांति तीनों एक हो जाते हैं, जहाँ शक्ति केवल पूजी नहीं जाती, महसूस की जाती है। और इसी तरह यह दिव्य ज्योति चिंतपूर्णी वह स्थान है जहाँ देवी ने स्वयं को निश्चिंतता की शक्ति के रूप में प्रकट किया। यह अध्याय हमें याद दिलाता है भक्ति का सार भय मुक्त हृदय में है। शक्ति की महागाथा का यह अध्याय यहीं पूर्ण होता है, पर देवी की कथा यहीं नहीं रुकती, क्योंकि भारत की भूमि पर शक्ति के और भी अनगिनत रूप हैं, कुछ दयामयी, कुछ उग्र और कुछ रहस्य में लिपटे हुए। तो जुड़े रहिए इस यात्रा से, क्योंकि यह केवल देवी की कथा नहीं, यह उस शक्ति की महागाथा है जो सृष्टि के हर कण में प्रवाहित है। जय मां चिंतपूर्णी, जय मां शक्ति।